नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे दी प्रभुनारायण सिंह यूनियन क्लब के सचिव धर्मेंद्र मिश्रा के बेटे ने 2000 रुपया देकर क्लब में नए साल का मजा लेने आए एक युवक की क्यों कर दिया बुरी तरह पिटाई। और हम आपको यह भी बताएंगे कि वर्तमान सचिव ने नववर्ष की तैयारियों के बारे में क्लाउन टाइम्स के पूछने पर ऐसा क्यों बताया कि इस बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक के चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है। दोस्तों, शर्म आती है बनारस की आन बान शान रहे पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय प्रभुनारायण सिंह के नाम पर बनाई गई ऐसी प्रतिष्ठित पीएनयू क्लब, जहां कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब यहां मारपीट, गाली गलौज, गोली चलने की खबर से लेकर जुआ खेलने, दारू की कालाबाजारी करने से लेकर 50 लाख की लूट करने वाले कथित पूर्व पदाधिकारियों के काले कारनामों और एफआईआर के चलते हर तरह की बुराइयों से अटा पड़ा है पीएनयू क्लब। ताजा मामला, पीएनयू क्लब में नए वर्ष के जश्न में डूबे लोग जब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, उसी दौरान क्लब के सचिव धर्मेंद्र मिश्रा के बेटे के द्वारा एक व्यवसायी को उसकी पत्नी और बच्चे के सामने शराब की बोतल से उसके सर पर जोरदार प्रहार करके उसे खून से लथपथ करने का मामला है। बता दें कि क्लाउन टाइम्स को इस शर्मनाक घटना की सूचना सबसे पहले बनारस क्लब के एक ऐसे सम्मानित पदाधिकारी ने दिया जो पीएनयू क्लब के भी सदस्य हैं, लेकिन वे कभी भी यहां जाना पसंद नहीं करते। इनके जैसे बनारस क्लब के तमाम ऐसे सदस्य हैं जो पीएनयू क्लब में भी सदस्य हैं, लेकिन यहाँ की गिरती साख के चलते इसका कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता। पूरी रात ऐसे खड़े रहिए, पहुंच रहा है। आइए अब सीधे बात करते हैं क्लब में नए साल के जश्न में डूबे व्यवसायी का शराब की बोतल से सर फोड़ने का क्या है पूरा मामला। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मामला बनारस के प्रतिष्ठित पीएनयू क्लब में हुई शर्मनाक घटना के बारे में है, लिहाजा इसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी होगा। जैसा कि कैंट थाने में व्यवसायी के द्वारा कराई गई एफआईआर में आरोप है कि छावनी क्षेत्र स्थित प्रभुनारायण क्लब में मंगलवार की रात नववर्ष का जश्न मनाने के दौरान विवाद हुआ। आरोप है कि पत्नी और बच्चों के सामने ही व्यवसायी के सिर पर शराब की बोतल से वार किया गया। इससे व्यवसायी का सिर फूट गया। व्यवसायी की तहरीर पर पीएनयू क्लब के सचिव के बेटे आयुष मिश्रा, सृजन मिश्रा के साथ ही दशाश्वमेध के कर्ण गोस्वामी, सिगरा के आशुतोष वर्मा और 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कैंट थाने की पुलिस को दी गई तहरीर में सराय नंदन खोजवा निवासी व्यवसायी रोहित श्रीवास्तव ने बताया है कि वह मंगलवार की रात अपने परिवार और दोस्त प्रिंस केसरी के साथ पीएनयू क्लब गए थे। डांस करने के दौरान आयुष, सृजन, करण, आशुतोष और उसके 2 साथी गाली गलौज करने लगे। यह सब पत्नी और बच्चों के सामने हुआ। शराब की बोतल से उनका सिर फोड़ दिया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। व्यवसायी की तहरीर पर कैंट थाने के पुलिस ने 4 नामजद और 2 अज्ञात सहित 6 पर केस दर्ज किया। साथ ही नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां
चारों को जमानत मिल गई। इस दौरान कैंट इंस्पेक्टर राजकुमार ने एफआईआर दर्ज करने के पश्चात घायलों का मेडिकल मुआयना भी कराया। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पीएनयू क्लब में पिछले लगभग 15 वर्ष से वर्चस्व की लड़ाई में एक समूह के लोग दूसरे समूह पर कथित रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाकर अपने खेमे के साथ चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद जिसको जितना मौका मिलता है वह आर्थिक रूप से स्वयं को मालामाल करने के लिए जुटा रहता है। इसी को लेकर एक खेमे के लोग अपनी गोलबंदी करके दूसरे खेमे पर एफआईआर तक करके स्थानीय अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक मुकदमेबाजी में लाखों रुपया पानी की तरफ बहाते हैं। वैसे तो क्लाउन टाइम्स ने क्लब के वर्तमान और पूर्व कई पदाधिकारियों से इस शर्मनाक घटना के बारे में बात किया तो अधिकांश ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पीएनयू क्लब के बायलाज में आर्थिक रूप से लाभ के लिए कोई आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नए कार्यकाल के पदाधिकारियों ने अभी कुछ महीने पहले बाकायदा वर्तमान अध्यक्ष अनिल लालवानी के नाम से परमिशन लेके व्यवसायिक गतिविधियां संचालित किया गया। इसमें स्टॉल लगाने को लेकर काफी लंबा खेल हुआ है, ऐसी शिकायत है। हम इस बातों की पुष्टि नहीं करते। अभी कुछ ही महीने बीते कि पीएनयू क्लब की पूरी कमेटी ने मिलकर नए साल के आयोजन के नाम पर 2-2 हजार का टिकट बेचकर आयोजन किया, जिसके चलते तमाम बाहरी लोगों को क्लब में आने का मौका मिला और अंत में खून खराबे के साथ नए साल का आगाज हुआ। कुल मिलाकर पीएनयू क्लब की साख को अगर बचाना है तो इसे भी बनास क्लब की तर्ज पर सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप के साथ ही ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव होना चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न हो और जिनका समाज में नाम हो, वरना आर्थिक रूप से कमजोर लोग जब तक पीएनयू क्लब के पदाधिकारी चुने जाएंगे तो लूट का खेल यहां रुकने वाला नहीं है। ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई के पीछे पिछले लगभग 15 वर्षों से अब तक चुनाव में कितनी फजीयत होती है यह किसी से छुपा नहीं है। स और मात के इस खेल में आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किसके कार्यकाल में कितने लाख का आर्थिक घोटाला का आरोप एक दूसरे पर लगाया गया और कितने सदस्यों को क्लब के किस गोल ने निकाला। गोलबंदी के इस खेल में क्लब के बड़े सम्मानित और समाज में अपना अलग मुकाम रखने वाले लोगों ने गोलबंदी करने वालों से खुद को क्यों अलग रखा है और ऐसे सभी प्रतिष्ठित लोगों ने अपना रास्ता बदलकर बनास क्लब की ओर क्यों रुख कर लिया है। दोस्तों, खबर अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।